मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम क्रिस्टोफर है। हाय क्रिस्टोफर दादा। हाय। और भगवान की कृपा से आज किसी तरह का पहला घूंट शराब नहीं पिया है। और थैंक यू बोलता हूँ नवजीवन ग्रुप को, जो मुझे मीटिंग में इस टॉपिक पे बुलाने के लिए आमंत्रण किया है। और मैं खुश होता हूँ कि जब भी मुझे एक मौका मिलता है सेवा का, हम लोग इधर ये नहीं बताने को आता है कि मैं कितना सोबर हूँ या क्या है। हम लोग इधर आते हैं, जो मुझे मिला था एक टाइम पे उसको ऑफिस बांटने के लिए। ये संस्था मेरे को पैसा नहीं दिया, या मेरे घर पे आके मेरी औरत के साथ में बातचीत नहीं किया। ये संस्था मुझे वो चीज दिया जो मैं कभी हासिल नहीं कर सकता। वो नवा स्टेप का वादा है, गॉड विल डू फॉर मी दैट आई कुडंट डू फॉर माई सेल्फ। और बोलता है कि है ना किताब में, कि ये बुक के किताब में बोलता है, जब मैं एक किताब पढ़ता हूँ मैं उस जगह पे पहुंच जाता हूँ कि मुझे अपना परमेश्वर मिलता है, जो हर एक समस्या वो उसका सॉल्व करने वाला है। विल सॉल्व ऑल माय प्रॉब्लम। ये अभी मैं बोल सकता हूँ, पोपट बोली बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया। अभी भावेश्वर ने अभी बताया कितना साल से है। साल मायना नहीं रखते, आज का दिन वेरी इंपॉर्टेंट है मुझे। भगवान ने मेरे लिए एक दिन की मोहलत दी है, और मैं भगवान ने हूँ, मैं एक शराबी हूँ और कायम का शराबी रहूंगा। मुझे मालूम नहीं 2 घंटा 3 घंटा के बाद में क्या होने वाला है। और मुझे एक याद रखना है कि अगर जिस तरह से मैं पिया हूँ, मैं बोरोड टाइम्स पे जी रहा हूँ। मेरे को भगवान ने दान दिया है आज आज का दिन जीने के लिए। इसके लिए ये टॉपिक जो सुझाव दिया था मैंने, कि मैं सोचता था कि मैं डिफरेंट हूँ ये संस्था में, और ये सच बात करने के लिए मुझे अपना अनुभव बताने को गिरेगा। किसी के दूसरे अनुभव से मुझे कुछ हासिल नहीं मिलने वाला। मेरे को ये संस्था का खबर 1990 में मिला। कारण था 2 माले से गिरा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। 8 टाका सिर पे, 2 दिन में कोमा में था। तीसरे 2 दिन के बाद में जब कोमा से बाहर निकला, तो मेरी माँ मेरे खटिया के पास बैठी थी, और बेटा कुछ बोल रही थी, बेटा तू इतना क्यों पिया? और मैं बोला क्यों, क्या हो गया? और 2 माले से गिरा। और मुझे ये भी मालूम नहीं कि मेरे सिर पे पट्टी थी। जब उठा तब वही कान में गुजरा, गूं करके आवाज आ रहा था, बट मेरे को मालूम नहीं क्यों हो रहा था वो। लेकिन सच था कि मैं विंडो पे बैठा था और मैं बीड़ी पी रहा था। मैं पिया था और सो गया मैं विंडो पे, और उधर से नीचे गिरा। बचाने वाला मेरा पिताजी था। और जब मेरे को संस्था का खबर मेरी गर्लफ्रेंड ने, जो आज मेरी औरत है, धर्म पत्नी है, बोलता है वाइफ बोल सकते हैं, बेगम, मेरी बेगम है। तो ये जो औरत थी, जब मुझे संस्था का खबर दिया, कुछ हिसाब से दिया होगा ना। कोई आदमी मेरे एरिया में, जिधर मैं रहता हूँ साउथ बॉम्बे में, मेरे जो एरिया में कोई बेवड़े को नजीक नहीं रखता है। और ऊपर से मैं तो 2 माले से गिरा था, तो उसको तो मालूम था कि ये पिया था करके। तो उसके बावजूद भी उसने मुझे ये संदेशा क्यों दिया, मेरे को मालूम नहीं। क्योंकि मैं प्यार में था और वो भी मेरे प्यार में थी। उसने कुछ तो देखा होगा मेरे अंदर में। इधर मेरे को एक लेबल लगाया। जिस दिन मेरा हॉस्पिटल में विजिट कर रहे थे पब्लिक मेरे एरिया के, वो लोग ने लगाया वो हलकट बेवड़ा का लेबल। और बाद में वो जो लेबल जो लग गया वो परमानेंट हो गया, और मैं बहुत चिढ़ गया। मैं कभी बेवड़ा नहीं बन सकता हूँ। बस मैं तो त्योहार के टाइम पे, बर्थडे के टाइम पे, सेलिब्रेशन के टाइम पे खाली पिया। दोस्त लोग पिकनिक पार्टी में पिया, तो हर एक इंसान पी रहा है। जब मैं संस्था का पहला दिन मीटिंग में गया था, तो मुझे वेलकम करने वाले मेरे खास क्लासमेट का पिताजी मिला। उसने मेरा नाम लेके पुकारा, क्योंकि उसके घर पे जाता था खेलने के लिए बचपन से। मेरे को मालूम नहीं था वो ये का मेंबर था। और उसने कान से बोला, क्रिस्टोफर बेटा तू पहला बेंच पे बैठो, और तू आया राइट टाइम पे आया। मैं बोला यार, अंकल को मालूम गिरा कि मैं 2 माले से गिरा। मैं समझा कि एक गुप्त रहेगा करके। समाचार बहुत फास्ट गिर जाता है। उस टाइम तो मोबाइल भी नहीं था 1990 में, खाली फोन था। मैं जब बैठा, वो लोग ने बोला मेरे को संस्था में, आपको कान खुला रख के सुनने का है, जो कापूस है
वो अपने मुंह में डालने का है और आपको आइडेंटिफाई करने का है और पहला बेंच पे बैठना है। और मैं नियम जिधर भी गया ना, स्कूल में भी नियम रहता है, जब क्लास पीरियड चलता है तो मुंह बंद करके रखना है और सुनना है टीचर को। तो इसी तरह से मेरे को बोला गया था पहला बेंच पे बैठो, तो मैंने पहला बेंच पे बैठा और अनुभव सुने। और मैंने वही मीटिंग में डिसाइड किया कि मैं शराबी नहीं हूँ, कि इस बिरादरी का इंसान भी नहीं हूँ। वी आर ऑल अल्कोहलिक्स करके वी के हिसाब से बात कर रहे थे। मैं बोला यार तुम लोग के जैसा मैं पीता नहीं हूँ। हाँ मेरे पास एक्सीडेंट हो गया, हाँ मैं पिया, मैं 2 माले से, तुम लोग के जैसे बॉटल पे बॉटल नहीं पी रहा है। और ये आर्ग्यूमेंट में मैं तुलना करने रखा, मुंह तो बंद करके रखा, क्योंकि नियम्स के हिसाब से 90 दिन मुझे रखना था। तो 90 दिन में मैंने कभी शेयरिंग नहीं किया, क्योंकि ये बात तुम लोग ने बताई थी 1990 में। जिधर भी मीटिंग जा रहे थे तो न्यू कमर को बोलता था अगर शक है कि तो शराबी ने तो सुनो अनुभव। आज 90 दिन के बाद में अगर आपको लगता है कि आपको हम लोग के भीड़ के बिरादरी में ये हम लोग के जैसे नहीं हो, तो खुशी से जाओ बाहर और जो करना है करो, कोई तुझे रोकने वाला नहीं। शेयरिंग के लिए बुलाया तो मैं बोला मैं डिफरेंट हूँ, मैं क्या शेयरिंग करूंगा। उधर तो प्लेटफॉर्म में आके वो लोग बोलते हैं भगवान की कृपा से मैं पहले गुट से दूर हूँ। मैं बोल सकता हूँ मैं पहले गुट से दूर हूँ, मैं शराबी नहीं बोल सकता हूँ, आई एम अल्कोहलिक नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं क्यों कैसा एक्सेप्ट करूं। अरे पिताजी मुझे पालते थे, गर्लफ्रेंड मेरे साथ थी, इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे थे, साथ में कॉलेज भी कर रहे थे, छत था, सब कुछ चल रहा था मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई महल खड़ा किया और रास्ते पे सो रहा है। घर पे अच्छा पकवान बन रहा है, बना के रखा है और छिलके खा रहे हैं। मैं ऐसे तुम लोग के जैसा नहीं हूँ, मैं डिफरेंट हूँ। हाँ मैं पिया, फटे तक पी रहा, मेरा को वाली प्रॉब्लम था, मैं पीने को बैठा तो फटे तक पिया। मैं ना बोल सकता था। 2 सवाल है अपना किताब में, और दोनों सवाल में एक सवाल को मैं बोलता था कि मैं ना बोल सकता हूँ। तो साल में 1 महीना 1 और आधा महीना पिया होगा आपका साल में, 10.5 years में पिया नहीं। तो आप लोग कैसे बोल सकते हैं कि मैं शराबी हूँ। मैं भूल गया कि ये लोग नहीं बोल रहे कि आप हम लोग के लिए तू शराबी बन बोलने के लिए बोल करके, वो लोग बोल रहे थे आपको अपने साइड से देखना है कि आप शराबी हैं क्या नहीं। और मैं कबूल नहीं कर रहा था, मैं डिफरेंट था। तो उधर 2 अक्षर लिखे थे अब तक, और अब तक पे बहुत मेरे लिए अनुभव मेंबर लोग शेयर करते थे हर दिन। एक भाई तो आते थे मेरे साथ में चाय लेके और बैठते थे मीटिंग के पहले ही, और बोलता था क्रिस्टोफर भाई एक स्पॉन्सर ले, ये बुक नहीं थी वो टाइम पे, ये बुक का जेरोक्स बनाओ और जाके पढ़ो और अपने आप को एडमिट करो अल्कोहलिक है करके, और एक कार्यक्रम पे चलो। मेरे को उसको देख के इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था। मैं बोलता था यार साला उसको और काम धंधा नहीं है क्या। एक भाई नहीं था, अनगिनत भाई थे अलग अलग मीटिंग में साउथ बॉम्बे में। तो मैं मीटिंग कर रहा था, मेरी मर्जी। 90 डेज 6 महीना लगा मुझे, क्योंकि मेरे को मेरा गर्लफ्रेंड को भी घुमाना, शाम का वक्त था ना उसका, अगर मार्केट में जाना तो उसके साथ जाता था। तो मीटिंग में मैं जाता था ना, मेरे को जो मीटिंग मेरे को अच्छी लगती थी उधर जाता था। बट मैंने ये सुना था यार, ये बीमारी का बारे में ना नतीजा, ये बीमारी बहुत, अगर आप शराबी है करके वो बाय बोलते थे, ओल्ड टाइमर्स लोग बोलते थे बहुत खतरनाक है, वो लेके उसको तेरे को डुबा के लेके जाएगी जमीन में। मैं बोलता था यार मैं तुम लोग के जैसा नहीं हूँ यार, मैं ना बोल सकता हूँ ना। तो थोड़ी उधर 2 सवाल पे तुम लोग बोलते हैं 2 सवाल है, 20 क्वेश्चंस का मेरे को पैम्पलेट लिया था, वो निकाल के मैं रास्ते पे फाड़ के बाहर फेंका। मैं कभी उसको आंसर नहीं किया, क्योंकि मैं शराबी नहीं हूँ। वो नक्की था मेरे पास 1990 में। और मैंने बिना मीटिंग में आया, मैं 90 दिन मीटिंग किया 6 महीने में। और मैंने मीटिंग वाले लोग को बोला लास्ट मीटिंग में, बॉस कल से ना मैं नहीं आऊंगा, मेरा 90 दिन का प्रोग्राम खलास, राम राम गुड नाइट। गुड नाइट क्यों बोला मालूम है, वो रात का वक्त था।
और मैं आपको देखेगा नहीं, और मैं कर सकता हूँ। तुम लोग इतना बोलते हैं, भाषण राशन देते हैं, 90 दिन मीटिंग करना, कार्यक्रम 12 कार्यक्रम का प्रोग्राम बना, बात करते थे लोग, ऐसा नहीं कि बात नहीं करते थे, बात करते थे। तो मैं बोला नहीं, बट बीमारी के बारे में एक भाई अच्छा बताया। आपको शक लगता है ना, मीटिंग में आया और तेरे को अभी भी शक लगता है, तो एक दो चीज तो याद करके रखो, अंदर बात तो होएगा ही होएगा, बट दो चीज होने वाली है, दिमाग का संतुलन खोएगा, और जो चीज सच मॉरल बोलता है ना, जो सच और गलत चीज को परखने के लिए भूल जाएगा तो एक पागलपंती के जैसा काम करने वाला है आप। और अकाली मौत का बहुत अच्छा अनुभव दिया। शॉक ट्रीटमेंट से लेके सीरोसिस ऑफ लिवर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, ये सब कुछ, शुगर प्रॉब्लम, माय गॉड, वो शेयरिंग कर रहा था तो मेरा बाल बिल खड़े रहे थे, तो भी मैं बोला नहीं यार, मैं तो देख इतना इंजीनियरिंग भी कर रहा हूँ, कॉलेज भी कर रहा हूँ, ये सब कुछ करने के बावजूद मैं शाना हूँ यार, मैं शाना नहीं, मैं डेढ़ शाना था। तुम लोग को मालूम नहीं यार किस तरह से पीना है, मैं डिफरेंट हूँ, मैं बोलते गया अपने आप को। लेकिन जब उसने बोला ना, वो बोला कि मीटिंग में आने के बाद, वो नहीं बोलते थे अंदर बार में पी के ऐसा मैं दिमाग का संतुलन खोएगा, नहीं, मीटिंग में आने के बाद इन सोबराइटी में आदमी जब दिमाग का संतुलन खोता है, वो बहुत डेंजर आदमी बनता है। वो दूसरे की जी जान ले सकता है और खुद की भी जान ले सकता है। मैंने देखा है यार, मातम मेरे घर पे है, रोज लफड़े हो रहे हैं, रोज दुखी में सब लोग रह रहे हैं। मेरी माँ तो रो रही थी, साथ में मेरी औरत भी चालू हो गई, और मेरे को मालूम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सब लोग को खलास करो और खुद भी मरो, ये मेरा सोच था। लेकिन एक दिन क्या हो गया, लफड़ा कुछ हो गया। उसके एक दिन पहले मेरा मेरा सेठ, डैडी का दोस्त, डैडी एक कंपनी चला रहा था, वो क्या बोला उसने कि यार क्रिस्टोफर, तेरा हाथ बहुत हिलता है, तू मैकेनिक का काम नहीं करने का लायक ही नहीं, अगर तू दारू बंद करेगा तो अच्छा कारीगर ही है, तू काम स्टॉप योर ड्रिंकिंग और बाद में आओ इधर काम के लिए, तो मत आओ इधर काम के लिए। तो ऐसा लग रहा था कि मेरे को काम से निकाला। उन्होंने ऐसा नहीं बहुत बोला कि मेरी सोच बोली काम से निकाला। पिताजी भी बहुत लफड़ा किया, बाद में घरवाली भी लफड़ा कर रही थी, चिल्ला रही थी, यार तू ऐसा क्या करता है, जो ख्वाब दिखाए थे, शादी मेरे साथ क्यों किया तू, ऐसा मेरी जिंदगी नष्ट करके रखा है। और अनगिनत समस्या देख के और और एक इंसिडेंट हो गया था। डॉक्टर बोला, मेरा पेट दुख रहा था, डॉक्टर बोला लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है कर। मैं बोला यार लीवर का प्रॉब्लम है, संडास से खून जा रहा है, बाद में जॉब तो गई, छोटा जॉब था तो भी गई। वो मेरा पिताजी बिजनेस चालू किया था मेरे लिए, बट मैं क्या किया बेवकूफ के जैसा, मेरे को सैलरी ज्यादा नहीं मिलता है तो वो कारण लेके पीता था, पिताजी कुछ बोलेगा तो कारण लेके पीता था। तो इसमें एक चीज हो गया कि मेरा दिमाग में मैंने बोला कि यार मैं तो मेरा परिवार को प्यार करता हूँ, मैं उन लोग का कत्ल नहीं कर सकता है। वो टाइम मेरे पास 3 भाई थे, मैं ही चौथा, 4 बेटे थे, पिताजी को बच्चे थे, पिताजी भी था जिंदा, माँ भी जिंदा था, बाद में औरत थी, बच्चा नहीं था मेरे पास। तो ये लोग से, सब लोग से प्यार करता था, मेरे कजन्स भी थे मेरे पास, सब लोग से प्यार करता था, दिल से प्यार करता था। लेकिन मैं उन लोग को दुखी नहीं देख सकता था, तो एक दिमाग में गया कि यार ये लोग एक्सेप्ट नहीं करता है मेरे को, और मैंने वो बिल्डिंग से ही 3 माले से छलांग लगाई। मैं पिया नहीं था उस दिन, मैं पिया नहीं था, पीने के बाद कर रहा था तो मैं बिलीव कर सकता था बेवड़ा वही काम करेगा, होश ने था जाके छलांग लगाई। नहीं, उस दिन मैं पिया नहीं था। उस दिन एक रात पहले मैंने घर पे आके बहुत बड़ा धमाल किया था, बहुत बड़ा लफड़ा किया था, खाना रास्ते पे जमीन पे गिरा था, और उस दिन बहुत पिटाई की मेरे भाई लोग ने, बांध के रखा मेरे को। और दूसरे दिन जब मैं उठा टॉयलेट को, मेरे माँ खड़े संडास के बाद दरवाजा खोल के मैंने टॉयलेट किया, निलाया बिलाया सब कुछ करने के बाद में खाना भी खिलाया, और मैं पिक्चर देख रहा था, 2 या 3 बजे का वक्त था, डैडी पी रहा था उधर, और मैं उधर बैठ के, हम लोग तीनों जन पिक्चर देख रहे थे, और हंसी का पिक्चर था, कोई सुइसाइड का पिक्चर नहीं था। वो टाइम वो सोच गई
यार तू तो कत्ल नहीं कर सकता, तो अपनी जान दे सकता। और मैंने छलांग लगाई 3 माले से। वो कितना समय हो गया था ना, 16 घंटा मैंने वो कांड किया। और मेरे को क्रेविंग था, कोई देने वाला एक भी गुट नहीं था। मैं तड़प रहा था, वो प्यास बहुत ऊपर गहराई सोच में था, और वो पागलपंती आई मेरे सोच में, और मैंने छलांग लगाई मौत की ओर। मौत नहीं आई, आज भी ये हलकट जिंदा है, आज भी वो हलकट जिंदा है। उसके बाद में मैंने रिलीजियस वे में गया, मैं बोला ये मैं नहीं जाएगा, मैं अलग हूँ। ये बेवड़े लोग क्या क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं सुनना है। पहला गुट खतरनाक है, मैं तो पहला गुट भी लेके मैं आराम से जाके सोता हूँ। मैं कर सकता था, मैं ऐसा बोलता था मेरे औरत को। मैं आखिर में मेरे को आने गिरा, क्योंकि मैं इसको दारू बंद करने के लिए रिलीजियस वे में गया। और रिलीजियस वे में 1 महीना पिया नहीं, और मेरी औरत प्रेग्नेंट हो गई 3 महीने के बाद। उसका रिजल्ट आया, 1 महीना ही नहीं पिया, बहुत प्यार किया था उसको, प्रार्थना भी बहुत किया था औरत के लिए, मेरे लिए नहीं। भगवान तो जानता हूँ बट मानता नहीं हूँ। जो भी औरत बोली वो किया, और नतीजा है वो प्रेग्नेंट। और उसके बाद में मीटिंग में आया। अभी एक चीज जो टॉपिक पे है, मैं इतना समय में मैं अली यही बोलता था कि मैं डिफरेंट हूँ। मैं बोलता था पहला, यार पुलिस का मार नहीं खाया, मैं डिफरेंट हूँ। तुम लोग खाते हैं, तुम लोग खा सकते हैं, तेरा परिवार तेरे को पुलिस में डाल सकते हैं, मेरे को तो ये नहीं हो गया। मैं डिफरेंट हूँ, मैं पीता हूँ फटे तक, पीने के लिए, इंजॉयमेंट के लिए पीने, मर्द के जैसा पियो यार। मैं तो बीच वाला नहीं हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं फटे तक पिएगा। और किसी का उधारी लेके मैं पीता नहीं हूँ। मैं फुक्कट का पीने वाला न हूँ। मैं बोरो करेगा बट उसको दूसरे दिन यार मेरा पगार आएगा तो फुल हिसाब निपटाता था, मैं पैसा देता था। मैं फुक्कट कभी नहीं पिया, मैं घमंड था मेरा। ये तो आज भी है मेरे पास। मैं किसी मेंबर से कुछ भी नहीं लेता हूँ। हो सकता है मैं दिया, बट मैं लेऊंगा नहीं किसी का फुक्कट में। मेरे को फुक्कट का नाम से मेरे को चीड़ आती है। जो मिला है मेरे को बांटने के लिए, मेरे को मालूम है। तो इसमें क्या हो गया कि यार मैं सोचता था मैं क्या करूं। मैं इधर संस्था में अगर ऑफिस जाएगा तो ये लोग मेंबर लोग क्या बोले, मैं डिफरेंट हूँ यार, मैं ये लोग को कैसा सुनूं। एक सच भी बात थी कि मैं अपने पिताजी को नहीं सुनता था, तो तुम लोग को क्यों सुनो। पहले ही बात तो मेरा खुद का माँ बाप को नहीं सुनता है, तो तुम लोग मेरा माँ बाप नहीं है। मेरे को बोला मीटिंग में आके ऑफिस बैठो। इस टाइम क्या बोला मेरे को, कान का जो रुई है, कापूस है, कुछ भी डाला है ना, उसको निकाल के बाहर फेंको, और मुंह है ना, मुंह से बात करने को चालू करो। क्योंकि जो अंदर जो चीज चल रही है ना क्रिस्टोफर भाई, जो चीज चल रही है ना, उसको एटम बम बंद बनाओ, एक बम बंद बनाओ। जब फुटता है ना, दहशत बनाता है, तो यू बिकम अ टेररिस्ट पर्सन। वो है ना, नष्ट करता है जो शांति, सुख शांति घर पे जो बनी है ना, वो सब नष्ट करता है। अरे यार 2 बजे आदमी जब पी के फुल टाइट आता है, तो घर वाले लोग सब खड़े रहते थे। वो नेशनल एंथम बोलने के लिए नहीं खड़े रहते थे। उन लोग को डर था कि यार ये आके किस पे उल्टी करेगा, और यार आके किस पे गिरेगा करके। उन लोग को वो समस्या थी, किसी को रात को सोना ही नहीं दिया। और जब मैं ये संस्था में दोबारा आया, मेरी डेढ़ शांतपंथी यूज की मैंने सुना नहीं ऑफिस। मैं वही बोल रहा था कि मैं डिफरेंट हूँ, मैं कर सकता हूँ। अरे यार 1990 में मैं 6 महीना नहीं पिया, तो इसमें और 90 दिन करने के लिए क्या फर्क गिरने वाला है। इस टाइम मेरे को बोला शेयरिंग करो क्रिस्टोफर, आपका जो बड़स है ना अंदर, जो अंदर चल रहा है ना, उसको निकालो और शेयरिंग करो। एक बाइक को पकड़ो, कोई भी है। और मैंने उस दिन, जिस दिन मैंने ढक्कन लगाए, उस दिन मैंने वो वो अनुभव जो सुनने का था, भगवान मुझे देने वाला था फ्री, वो मैंने सुना। वो भाई बोल रहा था, एक ओल्ड टाइमर, आपको चमत्कार देखना है तो आपको पा सकता है अब भी, 90 दिन नहीं, अब भी आप झुको, घुटनों में जाओ और झुको, और वो परमेश्वर को आली बोलो, अगर परमेश्वर, भगवान, गॉड, अल्लाह जो भी है, आज मुझे पहले गुट से दूर रखो, और देखो वो चमत्कार होएगा।
उस दिन सेंट जेवियर्स कॉलेज में आज तक, ये दुबई में बैठा है, मैं उस दिन से आज तक है ना पहला घुट ने पिया है। ये चमत्कार क्रिस्टोफर को भगवान ने किया है। मैंने हाली इतना ही बोला, मैं घुटनों में एक घुटना डाला, मैं रूमाल गिराया था जमीन पे, उसको उठाने के लिए एक घुटने में गया और इतना ही बोला, अगर भगवान है मुझे आज बचाओ। और उसके बाद में मैंने एक मार्गदर्शक लिया, तो भी वो टसन, वो तो भी मेरी सोच है ना कबूल नहीं करता था कि मैं शराबी हूँ। तो भी इतना कुछ होने के बाद 2 दिन पहले, ये और जब मैंने ढक्कन लगाने से पहले 2 दिन पहले डॉक्टर के पास मैं ऑफिस गया था मेरे माँ को लेके, क्योंकि पेट इतना दुख रहा था। 3 महीना मैं सफरिंग कर रहा था, मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए रेडी नहीं था। वो 2 दिन पहले गया और मेरा डॉक्टर जो हम लोग का हर मेंबर, फैमिली मेंबर के जानकारी थी, उसने खाली 2 उंगली लगाया और मैं चिल्लाया और वो बोला इसका फैटी लिवर हो गया है और ये दारू पिएगा तो खून की उल्टी करने वाला 100%। उसने कुछ दवाई दिया और मैं बाद में वो 2 दिन के बाद में जब मीटिंग में आया तो वही चीज की जो मुझे कहा गया था कि सुनो, और मैंने सुना। 20 दिन में पिया और 20 दिन जब मैंने मार्गदर्शक घुटनों में गया तो मुझे देखना था कि मैं किस तरह से डिफरेंट हूँ। मेरा मार्गदर्शक उस दिन मेरे को अली 4 घंटा मुझे बिठा के सुनाया मुझे उन लोग के अनुभव, और मैं ऐसा ही एडे के जैसा ना हा 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 हंस रहा था, अंदर से रो रहा था। साला इतना अनुभव बता रहे, इतना स्टोरी बता रहे मेरे को, मेरा तो फटने वाले है, मैं घर पे जाएगा तो पिएगा 100%। वो सोच चल रही थी। बट उस दिन एक 6 महीने का आदमी जो सोबत था, न्यू कमर, जो कार्यक्रम पे चल रहा था, वो अपना अनुभव बताने के लिए मुझे रात भर वो मेरे साथ बैठा। मेरे को मालूम था मुझे पिएगा तो सोएगा, मेरे को नींद नहीं आ रही थी। तो भाई बोला मैं तेरे साथ बैठता हूँ। मेरे एरिया में जाके हम लोग बैठे और बाद में सुबह उसने 2 चाय भी पिलाए मुझे और वो रो के बता रहा था अपना अनुभव, और मैं सुन के मैं भी रो रहा था। वो बोलता है रोना मत, तू ठीक होएगा। तो बाद में मेरे को सुबह जब उसने घर पे पहुंचाया, मेरे को बिल्डिंग के नीचे छोड़ा और मैं घर पे गया, तो भी दूसरे दिन में मैंने अपना मार्गदर्शक को कॉल किया। मेरा मार्गदर्शक बोला मेरे को एक चीज, अगर जिंदा है क्रिस्टोफर तो हाली सब एक कॉल करो या मिस कॉल मारो, बट मिस कॉल में मालूम गिरेगा आपका फोन है करके, तो कॉल ही करो बेस्टिंग। और मेरा पिताजी के पास फोन था माँ के लिए, क्योंकि माँ साइकेट्रिक पेशेंट थी। तो घर से फोन किया, मैं बोला गुड मॉर्निंग, और बोला यार शुक्र है भगवान का आप तक जिंदा है। तो क्योंकि मार्गदर्शक एक ही चीज बोला था मुझे, आपको मरना है तो पियो क्रिस्टोफर, और जिंदा रहना है तो बिना पहला गुट से अधिक रहो, दूर रहो। और मैं दूर था उस दिन, और मैंने शाम को मीटिंग किया। तो मुझे वो जो टॉपिक आज है ना, मैं डिफरेंट है वो करके, मुझे एक खुला दिमाग रखना था, मुझे एक खुला दिमाग रख के सुनना था कि यार ये 2 सवाल पे जो मैं झगड़ा कर रहा था कि मैं बंद कर सकता हूँ, अभी मैं बंद नहीं कर सकता हूँ, तो ये सवाल का नतीजा क्या है मुझे सुनना था। और हर एक बार वो अनुभव बताए मुझे, जो मुझे मेरे लिए वो बेनिफिशियल था। दूसरे दिन में मैंने बहुत कुछ सुना और समझ आने के लगा, क्योंकि इस टाइम मैं सोबत था। मैंने मार्गदर्शक को बोला यार मैं नहीं सोता हूँ, मैं डिफरेंट हूँ क्या? बोलता है नहीं, हर एक मेंबर को ऐसा ही होता है। नहीं सोने से तू मरेगा नहीं क्रिस्टोफर, नहीं सोने से तू मरेगा नहीं, बट पिएगा तो तू मरेगा। क्योंकि ये फैटी लिवर ये लाइटली मत लो। ये फैटी लिवर है ना, सिरोसिस ऑफ लिवर के और लेके जा रहा है, लाइटली मत लो। तूने तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर की राय में इसने बोला जब न्यू कमर जब आता है मीटिंग में, या न्यू कमर अगर शराब बंद करने के लिए पहला जाता है, पहला हॉस्पिटलाइजेशन नेसेसरी है, उसको जानकारी मांगता है कि उसके शरीर में क्या परिवर्तन हो गए। वो जानकारी लेके है ना, बाद में वो डॉक्टर कुछ मेडिकेशन दे रहा है, वो मेडिकेशन इम्पोर्टेंट है उसके लिए, और डॉक्टर की राय में लिखा है नीड टू बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल।
और मैंने तो डॉक्टर का दवा खा रहा था। मैं नशे का दवा नहीं था, स्लीपिंग पिल्स नहीं था, ये लीवर का प्रॉब्लम के लिए दवा खा रहा था। और मैंने जब मेरे वो मेरा स्पॉन्सर बोला अगर नींद नहीं आता तो मेरे घर पे हम लोग काम करने के लिए आओ तू, हम लोग काम करेंगे। मैं उस दिन उसके घर पे गया, मैंने पूछा क्या काम करना है। मैं समझा क्या है ना, मार्गदर्शक के घर पे जाएगा तो मेरे को उसका काम घर पे अंडी बिंडी कुछ खाना पीना पकाने को गिरेगा, झाड़ू पीड़े पोछा भी करने को गिरेगा। मैं सोचा रास्ते पे सोच के जा रहा। मैं बोला यार मेरी हालत तो बेकार है, अभी नींद नहीं आता करके उसने बोला कुछ काम करने के लिए बुलाया। तो मैं गया, मैं पूछा उसको सर अभी कौन सा काम करना है मुझे बताओ। वो बोला मेरे को अराउंड 5 बुक या 10 बुक मेरे को दिया, ग्रेप वाइन का स्टोरी बुक था, एल्कोहलिक एनोनिमस का अनुभव का बुक था। वो बोला ये ले बेटो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ मेरा, और आप काम करने के लिए इसके लिए मेरा घर का काम करने के लिए नहीं बुलाया, आप ये कहानी पढ़ो और आपको कुछ बोलना है तो मेरे को बताओ। और वैसे मैंने उसके घर पे रात को 11:30 बजे जाता था और 5 बजे सुबह को निकलता था। और मैं 20 दिन वो उसके साथ में सब कुछ बताया कि मैं कैसा था। अभी मेरे को ये मालूम नहीं था कि मैं कौन सा कार्यक्रम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरे को मालूम नहीं था। बट उसको जाके सब कुछ बताया, मैं क्या मेरे साथ से समस्या क्या है, मैं किस तरह से रह रहा हूँ। मेरा मार्गदर्शक एक ही चीज बताया था कि जब भी मीटिंग में आता है ना, आज का अनुभव बताओ कि आज का दिन कैसा गया, आज का दिन कैसा गया, आज किस तरह से आपने कुछ किया, कुछ लफड़े हो गए, उसके बारे में बताओ। और आपको मांगता है तो शेयरिंग भी कर सकता है, मीटिंग में कोई नहीं कर सकता। मैं बोला मेरे को मालूम नहीं बॉस, शेयरिंग बीरिंग मेरा मेरा कप ऑफ केक नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ ये शेयरिंग बीरिंग। वो बोलता है यार भाई साहब तू 2 दिन से सोबर है ना। मैं बोला हाँ। उसके बारे में बताओ, मीटिंग में किसकी बदौलत तू दारू से अदीप्त है। हाउ कैन यू स्टे स्टॉप व्हेन यू कैन नॉट स्टे स्टॉप फॉर 1 आवर। तू 2 दिन से, कितना घंटा हो गया यार, 24 हाउ मेनी आवर्स, 48 आवर्स तू दारू से दूर है। तू बता सकते किस तरह से आप सोबर है। मैं बताऊं क्या, आपके घर पे जाता कर बताओ, तेरे को किसने रोका है, आपका अनुभव है। और मैंने मुंह खोला, मैंने अपना मुंह खोला और मैंने अपना शेयरिंग इस तरह से किया। मैं एक शराबी हूँ और मैं ऊपर वाली शक्ति को यही बोलता हूँ अगर आप है मुझे पहले गुट से अदीप रखो। और 2 दिन से मैं दारू से अदीप्त हूँ और मुझे बहुत मदद मिल रही है संस्था से, जो मिल रही है वो सच बता रहा था क्योंकि मुझे इधर प्यार मिला। वो 2 दिन का प्यार बस था मुझे कि बहुत दिन तक मैं लेके खुशी से रह सकता था। और मेरे को रात को नींद नहीं आता है तो मैं मेरा मार्गदर्शक के घर पे जाके वो मुझे कुछ किताबें देते हैं पढ़ने के लिए, वो मैं पढ़ता हूँ और अपने बारे में बातचीत करता हूँ। मैं आज ये बोल सकता हूँ अभी भी मेरी सोच चलती है दारू पीने की, लेकिन मुझे बोला गया है फोन कॉल करने के लिए पीने से पहले, और मैं वो करता हूँ। थैंक यू। और मैं जाके बैठा और उस दिन सब लोग ने ताली बजाई, किसी ने नहीं बोला यार क्या बेकार शेयरिंग बोलता है तो, यार 2 दिन हो गया तेरे को किसने ये दिया तेरे को शेयरिंग करने के लिए। हाँ जरा मुंह बंद करके बैठो, तू पहला सुनो तू। अरे इस टाइम मेरे को मालूम है मैं बीमार इंसान हूँ, मैंने एडमिट किया, मैं डिफरेंट नहीं हूँ, आपको आइडेंटिफाई करता हूँ बॉस। हर एक इंसान को आइडेंटिफाई किया मैं, हर एक इंसान को। वो एक बाइबल आके बोला मेरा तलाक होने वाला है। मैं सोचने गिरा यार अपना लफड़े घर पे हो रहे हैं कि तलाक क्या, और मैं बढ़ रहा हूँ क्या। अरे इसके जैसा पिएगा तो श्योर 100% मेरा तलाक होएगा। नौकरी अभी तक है, अगर मैं कुछ बड़ा कांड करता हूँ तो नौकरी से नहीं जेल में जाके बैठूंगा क्योंकि बड़े मिशनरी में काम करता हूँ, हादसा बड़ा धमाका हो सकता है। और मैं सोचने लगा, मैं आइडेंटिफाई करने लगा यार, और मैं बोला यार मैं डिफरेंट नहीं हूँ,
मैं अल्कोहलिक हूँ और मैं तुम लोग का जैसा ही हूँ। ये बीमारी मुझे लगी है और ये बीमारी से मैं मेरा आइज बंद नहीं कर सकता हूँ, आंखें बंद नहीं कर सकता हूँ। मुझे नींद भी नहीं आ रही है। तुम लोग बोला नींद नहीं आ रही है, मुझे क्या करना है? एज अ न्यू कमर मुझे क्या करना है मुझे बताते हैं। मेरे साथ बैठते हैं, मुझे खाना, मेरे घर पे खाना बनाता है मेरी औरत, मेरा डैडी का खाना सेपरेट भी बनाते थे, हम लोग एक साथ भी बनाते थे। घर पे खाना के बावजूद मेरे को वो मीटिंग में बिठाते थे, सुपर मीटिंग में, और बोलते थे एक निवाला खा के जाओ, और वो लोग अपना अनुभव बताते थे। ये कौन थे? ये भीड़ आई किधर से? मैं तो बोल रहा था मैं डिफरेंट हूँ। ये भाईचारा क्यों निभाया वो लोग ने? और जब मैं किताब पढ़ते गया मेरा मार्गदर्शक से, तो एक दिन वो 20 दिन के बाद में मेरे को एक सवाल पूछा, क्रिस्टोफर तू 20 दिन से सोबर है क्या? मैं बोला हाँ ना, आपको मालूम नहीं। मेरे को मत पूछो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन स्ट्रेट आंसर। 20 दिन हो गया। मैं बोला हाँ ना। खुश है? मैं बहुत खुश हूँ यार, मैं कभी इतना समय नहीं किया, आखिरी दिनों में मैं नहीं कर सकता था। मैं खुश हूँ यार, अभी पेट का दर्द कम हो गया। हाँ दवाई से कम हो रहा है, पर संडा से तो भी खून जा रहा है, वो भी ठीक होएगा। डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर बोला थोड़ा और टाइम लगेगा, वो ठीक होएगा। खाली एक ही चीज शरीर में, एक ही चीज ठीक हो सकती है, वो लीवर। एक ही चीज जो डॉक्टर ने बोला था, मेरा मार्गदर्शक ने नहीं बोला। एक ही चीज ठीक होना, हर एक चीज करने का है। मेरे को दारू बंद करना है, वो खून जाना संडास का वो सब कुछ ठीक होएगा। तो वो इलाज चल रहा था, तो मैं बता रहा था, तो कृष्णवर तू पीता था कितना पैसे का? मैं 17 रुपए आधा बोतल कॉफी, 17 मौसमी, गवर्नमेंट का स्टॉक पी रहा था। अरे वाह, 17 रुपया हर दिन बचाया तुमने। मैं हाँ ना, तो एक काम करना है, तो 17 दिन मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होता है? और मैं इतना इतना पैसा है, एक काम कर, अभी बहुत पैसा जमाया होगा ना। मैं बोला क्या क्या मांगता है आपको, पैसा मांगता है क्या? बोला नहीं, जाए इंटर ग्रुप में जाओ, वो बिग बुक का किताब आयल है, नया किताब आयल है 3rd एडिशन का, वो लेके आओ। और मैं लेके आया दूसरे दिन में, मैं औरत से पैसा पूछा और लेके आया वो बुक। और उसने 84 पेज, उसने 83 पेज में मेरे को शुरुआत किया, 12 वादे, और बोला पढ़ो। और मैंने उसको पढ़ा और मेरे को पूछा, क्रिस्टोफर आपको ये चीज मांगता है क्या, ये 12 वादे मांगता है क्या? मैं बोला ना हाँ ना, यही चीज मांगता है। तेरे को मालूम है, तूने 20 दिन जो मेरे को तूने कहानियां सुनाई है, ये सब इसमें है 12 वादे में। और मैं ऑफिस दोबारा पढ़ा और मैं बोला हाँ, ये चीज मेरा फाइनेंशियल डिजास्टर में, रिश्ते तो वाट लगा के रखा है, घर परिवार नष्ट हो रहा है, सब कुछ में बिखर रहा है मेरी जिंदगी, और मैं खुद दारू से बंद नहीं कर सकता, तो भगवान मुझे करा के दे रहा है। हाँ मैं नहीं मानता हूँ, मैं जानता हूँ भगवान को, बट मुझसे मदद नहीं मांगती है। तो मैंने संस्था का मदद लिया था, बट संस्था को भगवान नहीं मानता था, ऊंची शक्ति क्योंकि ले इधर आदमी लोग वो बोलते थे कि उन लोग को कोई शक्ति बचा के रख रही है, और मैंने ये विश्वास रखा था कि ये संस्था में एक अटल शक्ति है जो मुझे भी बचा सकती है। तो मैं बोला हाँ, तो क्रिस्टोफर कब कब मांगता है तेरे को? मेरे को जितना जल्दी मिलता है उतना अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे को नहीं मांगता है मैं एक डाइवोर्स केस में जाऊं, मेरे को नहीं मांगता है एक नौकरी खोजने के लिए चालू करो, क्योंकि मेरे को मालूम था कि डैडी का बिजनेस मेरा बिजनेस होने वाला है, तो वो मेरे को जानकारी थी, अगर मैं ठीक होएगा तो ये बिजनेस मेरा होएगा करके। तो मैं बोला यार मेरे को जितना जल्दी मांगता है, तो आप तैयार है? बोला तैयार है। 20 दिन के बाद मैं किताब लेकर 22nd डे को मैंने अपना कार्यक्रम चालू किया। किस तरह से? मैं सदस्य अल्कोहलिक एनोनिमस का है। अल्कोहलिक एनोनिमस बोलता है मैं बीमार इंसान हूँ, उसका इलाज भी आध्यात्मिक की जागृति से नहीं, आध्यात्मिक से ही होने वाली है, स्पिरिचुअल वे से होने वाले है। और किस तरह से है? जब तक मेरे को जानकारी नहीं है किसी के बारे में, तो जानकारी लेने को बोला गया, मुझे वो किताब पढ़ने को बोला गया, और मैंने किताब पढ़ने को चालू किया।
और किताब में जब मेरे को बोला कि मैं कायम का पहला घूंट नहीं पी सकता हूँ, कितना भी समस्या होने दे, कितना भी कुछ होने दे, मातम होने दे, आदमी लोग घर पे मर गए, नौकरी जाने के बाद में भी मैं नहीं पी सकता हूँ, क्योंकि मैं बीमार इंसान हूँ। अगर मेरे पास शक्ति रहती थी ना आज बॉस, मैं आज भी पी सकता था। मैं शक्तिहीन हूँ अल्कोहल के सामने, मैं अल्कोहल के सामने मैं शक्तिहीन हूँ। क्यों बॉस, क्यों? मेरे को डॉक्टर की राय में जानकारी मिली, क्योंकि मैं बीमार हूँ। ये बीमारी ना मिटने वाली बीमारी है, ना मिटने वाली बीमारी है। 2 जगह पे लगी है, सोच और शरीर में। सोच बोलता है एक गुट पियो, लफड़े है यार, तुझे को क्या मालूम है, ये टेंशन में जीने से ना मरना अच्छा है। अरे मरने के लिए तो स्पॉन्सर बोला, अगर मरना है तो जाके पियो, तो मैं जाके पिएगा तो मर सकता हूँ यार। लेकिन मुझे मरना नहीं था उस दिन। मेरे को मेरा बच्चा भी देखना का था, बच्चा आने वाला था, मुझे वो परिवार देखने का था। ये लोग जो बोलते थे मैं बहुत खुश हूँ आज, हैप्पी जॉयस ऑफ फ्री, मेरे परिवार बहुत खुश है मेरे साथ में। मैं बोलता था साला मेरा परिवार, मैंने अभी इतना दिन हो गया बंद किया, मेरा परिवार खुश नहीं है। हर दिन मेरे को सुनाती है मेरी औरत, हर दिन पिताजी ताना मारते हैं। मैं बोलता यार ये तो मिलने वाला है, अगर मैं सही ढंग से ये किताब का आचरण करूंगा। मैंने पढ़ाई के साथ में मेरा कदम भी लिया, ये सोच के नहीं कि मैं डिफरेंट हूँ, मैं ये सोच के मैं बोला ये भीड़ का झुंड में मैं जब रहूंगा तो ये झुंड मेरे को बचा के रखेगा मेरे दुश्मन से। और दुश्मन क्या था? मेरी सोच, और कोई नहीं था। बाहर की दुश्मन नहीं आ रही थी, बाहर के आदमी लोग मुझे पिला रहे थे, मेरे दोस्त तो मेरे दूर हो गए थे। तो कौन था वो जो पिलाने वाला था क्रिस्टोफर को? उसकी सोच की अस्त व्यवस्था के लिए क्रिस्टोफर जाके हर टाइम वो जगह पे पहुंचा, क्योंकि उसको वो शांति मांगती थी। शांति चोकरी का नाम नहीं है, शांति इज पीस ऑफ माइंड। वो पीस ऑफ माइंड मांगता था मुझे। हाँ, शांति शांति करके मैं अपने आप को बेवकूफ बना रहा था, मजाक बना रहा था, मैं तुलना कर रहा था मीटिंग में। उसके घर पे शांति है, उसकी औरत रहने के बाद भी शांति है, नहीं पॉसिबल है, मैं बोलता था मैं डिफरेंट हूँ। बट मीटिंग के बाद में मैंने जब कार्यक्रम चालू किया, वो उधर एक वर्ड बोलता है प्रिसाइसली, मुझे प्रिसाइसली वही चीज करना है जो 100 बंदे लोग ने किया था, और मैंने किया। वो कुछ शुरुआत मेरे को मदद मिली संस्था से। संस्था में कौन है? सब है। मेरे को एक न्यू कमर से लेके ओल्ड टाइमर लोग ने मुझे मदद दी। न्यू कमर आके बोला आज मैं संस्था में आके पहला दिन हुआ, मैं दारू से दूर हूँ, शेयरिंग किया। मैं 2 दिन के बाद मैंने शेयरिंग किया बॉस। और वो न्यू कमर एक दिन में आके बोलता है आज पहला दिन है, मैं दारू से दूर हूँ। वो मुझे शक्ति दे रहा था, वो मुझे होप दे रहा था, और मैं बहुत दिन से दारू से दूर था। वो आदमी से मैं सीखा कि यार अगर मैं घुटनों में जाऊंगा ना, वो भी बोल रहा था, वो मैंने नहीं बताया था। वो बोला यार परमेश्वर की मदद से मैंने पहले गुट से दूर रहने को चालू किया, और डॉक्टर की राय में बोला है उधर पुण्य से अपना संतुलन ठीक करने के लिए, एंटायर साइकिक चेंज पाने के लिए मुझे ऊंची शक्ति की जरूरत है। मानवीय शक्ति मुझे बचा नहीं सकते हैं। और सब बेवड़े लोग जो अगर है इस संस्था में आज बैठे हैं, अगर शराबी है, तुम लोग तो नहीं बचा सकते मेरे को। मैंने पहली भी मीटिंग की 90 दिन का 6 महीने में, मैं हाली सुन के मैं सोबर रह गया, मैं टपका ना बॉस। वक्त और समय मुझे मालूम नहीं गिरेगा, वक्त और समय। अगर मैं बेवड़ा हूँ, मेरा सुरक्षा परमेश्वर से आने वाला है। मेरा सुरक्षा पेज 43 में दिया है, वो मेरे को मेरा सुरक्षा परमेश्वर में आने वाला है। तो मुझे परमेश्वर के पर जाने के लिए मुझे खुला दिमाग रखने को बोला। मेरी अस्तव्यवस्था मैंने देखी। दूसरा कदम आज जब मैंने चालू किया, क्योंकि बहुत आदमी लोग बोलते हैं भगवान की कृपा, भगवान की कृपा। दूसरा कदम क्या बोलता है? मेरा दिमाग का संतुलन ठीक करने के लिए मुझे एक शक्ति मांगता है। और मैं बिलीव करने लगा कि शायद ने
आज मैं बोलता हूँ हाली सिर्फ भगवान ही मेरा दिमाग का संतुलन ठीक कर सकते हैं, ऊंची शक्ति जो हम लोग हर मेंबर बोलते हैं। और तीसरा कदम में मैंने कुछ भी हैंड ओवर नहीं दिया, समर्पण नहीं किया। मेरा तीसरा कदम वेरी सिंपल है, मैं डिसीजन लेता हूँ पहला पायरी पे और दूसरा पायरी पे। पहला पायरी पे मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त है, आज भी है बॉस, आज भी है। उसके लिए मुझे रोज सुबह उठ के घुटनों में जाने को गिरता है। मैं डिफरेंट नहीं हूँ। जो युना सदस्य ने बोला, आज भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हर एक मेंबर को मुक्ति दे वो पहले गुट से, और इसमें मैं भी इंक्लूड होता हूँ कि मैं ही शराबी हूँ। मेरे को शर्म नहीं लगता है यार। अगर भगवान के शरण में मैं पहला गुट से दूर रहता हूँ और 1 रुपया दान करता हूँ मैं किटी बॉक्स में, और 100 रुपया मेरे को मुनाफा मिलता है उससे मेरी जान बचाने के लिए, दवा के लिए मैं खर्चा नहीं करता हूँ जो पहला खर्चा करता था, आज वो भगवान मुझे सुरक्षा देता है, तो मेरे को क्या, मैं क्या खो रहा हूँ? मैं उसको मानने के लिए क्यों इतना घमंड लगाता हूँ? और भगवान को मानने कब चालू किया, उसका एक छोटा अनुभव है। मेरी औरत डिलीवरी पे थी, उसका वाटर बैग बस्ट हो गया था और डिलीवरी में वो जा रही थी, तो मैंने सुझाव पूछा मेंबर से और बाहर लोग से। वो लोग बोला मे बी सीजरियन, इफ द कॉम्प्लिकेशन बड़ा होएगा, तो अगर ये डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन में जाएगा तो मुश्किल हो सके सीजरियन हो सकता है, और सीजरियन होएगा तो शायद बच्चा रहेगा या औरत रहेगी। तो उस दिन मुझे संस्था को ऊंची शक्ति माना था, संस्था में मेंबर है। मैंने एक दोस्त को बुलाया फोन करके, वो भी मेरे साथ में उतना ही सोबराइटी में बॉम्बे में, और वो अपना ऑफिस बंद करके वो हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल में आया, और हम लोगों ने तीसरा कदम का प्रार्थना किया, और उसने अली एक ही चीज बोला, इसका नतीजा जो भी है क्रिस्टोफर आप मानेंगे कि नहीं भगवान को। और क्या रखा था, अगर दोनों जन मर गया तो मैं तो सुसाइड करने वाला हूँ, अगर दोनों जन वो लोग जिंदा रहते हैं तो भगवान को मानने के लिए क्या हर्ज है? भगवान को मानूंगा, मैं जानता हूँ मानने के लिए क्या प्रॉब्लम है मेरे को, मैं मानूंगा। और वो 1 घंटे के बाद में नर्स आता है और मेरा मेंबर जो मेरा दोस्त है उसको बोलता है तेरे को तू बाप बनना है छोकरे का। वो बोलता है बाप इधर बाजू में है, उसको बताओ, उसको लेके जाओ। हम लोग दोनों गए और अपना बेटे को देखा मैंने, वो छोकरा है 28 साल का, अच्छा खट्टा बट्टा छोकरा है, शरीर से भी और सोच से भी मेरे जैसा बेवड़ा नहीं, अच्छा तालीम भी किया है। ये सब कुछ मैं सिर्फ खाली एक्सेप्ट किया कि मैं ये भीड़ का जुड़ का एक छोटा इंसान हूँ, एक शराबी। मैंने कुछ गलत कदम नहीं किया, इसके बाद में गलत कदम ने तुलना नहीं किया, जो भी शेयरिंग होती है मैं सब कुछ लेके जाता हूँ। उसके बाद में मैंने तीसरा जब कदम लिया, मुझे कहा गया था टर्न करने के लिए, डिसीजन लिया मैं पहला और दूसरा पायरी पे, और उसके बाद में मैं टर्न करता हूँ मेरी सोच और करनी को। विल एंड माई लाइफ, विल इज माई थिंकिंग एंड लाइफ इज माई एक्शन। मेरे को हाली टर्न करना है, क्योंकि अब भी मैं विश्वास करता हूँ भगवान पे बॉस, अब भी। और 6 महीना हो रहा था, मैंने चौथा कदम चालू किया, चौथा कदम चालू करके ना 3 महीने में 14 कदम चालू किया था, और 6 महीने में मेरा कार्यक्रम खलास हो रहा। और इस टाइम मेरे पास 2 स्पॉन्सर थे। घमंड से बोलता हूँ बॉस, मैं बहुत घमंडी हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ बॉस, मैं डिफरेंट नहीं हूँ, मैं आप लोग के जैसा हूँ। नियम पालन किया। अल्कोहलिक एनोनिमस बोलता है मुझे वही चीज करो जो मुझे संस्था बोलती है, और संस्था का नाम किधर से आता है? संस्था का नाम अल्कोहलिक एनोनिमस से आता है। मैंने चौथा कदम करने को गया, चौथा कदम मैंने सुना, बहुत आदमी लोग बोला चौथा कदम करेगा तू पिएगा, चौथा करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है चौथा कदम। अरे खुद की जानकारी लेने के लिए क्या डिफिकल्ट है यार? खुद हलकट है, उसको देखने के लिए क्यों मैं हलकट हूँ, उसको देखने के लिए क्या प्रॉब्लम है क्रिस्टोफर को? अरे रास्ते पे लाफा मारा किसने तो क्रिस्टोफर क्या चुप बैठेगा? गुस्सा होएगा ना। उसका नाम लिखने के लिए क्या प्रॉब्लम है तेरे को? हाँ, तेरा दुश्मन का नाम लिखने में प्रॉब्लम है क्या? मैंने फटाफट 125 नेम्स लिखा, और मैंने देखा बहुत आदमी लोग मेरे को डैमेज किया था,
तो मेरे को मालूम गिरा यार, इतने आदमी लोग ने मेरा बजाया तो मैं थोड़ी चुप बैठूंगा। तो बाद में मेरे को किताब बोलता है ये बीमार इंसान है। और इस तरह से मैंने अपने कर्म भी देखे है ना। वो एक थप्पड़ मारेगा तो क्रिस्टोफर 2 थप्पड़ तो नहीं मारेगा क्या? गाली तो बकेगा ना। तो मैंने उसका भी देखा और मेरे स्वभाव दोष देखे, मेरे मिस्टेक्स देखे, और उसके बाद में मेरे स्वभाव दोष देखे, और उसको किस तरह से ठीक करने के लिए वो भी किताब बोलती है। उसका डर देखा मैंने। डर के बाद में मैंने नैतिकता देखा, सेक्स। मैं किसी औरत के साथ सोया नहीं। मेरे को एक टाइम मेंबर लोग न्यूकमर था, न्यूकमर था, मेरे को पूछा क्रिस्टोफर डू यू हैव सेक्स प्रॉब्लम, नैतिकता का प्रॉब्लम है क्या? मैं बोला मेरे को प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे को वाली यही बोला कि यार एक काम करो, न्यूयॉर्क को लिखने को गिरेगा, इधर एक शराबी है जिसको सेक्स प्रॉब्लम नहीं है, किताब बोलता है सेक्स प्रॉब्लम है, 100 आदमी लोग बोलते हैं, और तेरे को नहीं है। मैं बोला नहीं, बट क्या है, शुरुआती दिनों में मेरे सोच नहीं चल रही थी, फॉगी था। ओके मैंने बोला, बट लेटर मैंने जब 4था कदम लिखने को चालू किया तब मुझे मालूम गिरा कि मेरे पास प्रॉब्लम है। जब मैं मेरा औरत को लेके मेरा खटिया पे मैं सोता हूँ, मैं उसको जेलसी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, उसको इंसाफ नहीं देता हूँ, और मेरा बड़स जो बाहर का बड़स था वो मैं खटिया पे निकाल रहा था। वो मैंने बताया, वो लिखा। 5वां बार में मैंने हार्मस्टन्स के बारे में भी लिखा और इसके को लेके 5वां कदम किया। 6वां स्टेप में मैंने प्रार्थना किया। 7वां कदम में जो आदमी लोग बोलते हैं ना समर्पण मैंने अपने भगवान को हैंड ओवर किया, मैंने 7वां कदम में किया। जो आदमी पहला कदम नहीं किया और भगवान को कैसा दे सकते अपनी जिंदगी, कैसा दे सकते हैं? मैंने जिंदगी भी नहीं दी, मैंने हाली सिर्फ समर्पण, मेरे स्वभाव दोष और कमियां दी, डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर एंड शॉर्ट कमिंग्स। मैं भगवान को बोला इसको निकालो, मैं जेल ले सकता हूँ यार, ये टेंशन में मैं पागल होएगा इसमें। अभी तो मेरे को मालूम है मेरा स्वभाव दोष, अभी मेरे को मालूम है मेरे कमियां, इसको निकालो। और तब जब निकलने के टाइम पे वो ऐसी टेस्ट में जाता हूं, मैं सामने रोज परीक्षा होती है, रोज सामना करना गिरता है, लेकिन उसके साथ में 8वां 9वां कदम किया। और 10वां कदम में मुझे ना बोला गया, 10वां कदम में उस टाइम वो पहले गुट के बारे में ये लफड़े थे ना, उसमें वादे दिए हैं। मैं पहला गुट से झगड़ा करने का बंद किया, मैंने, मुझे मुक्ति मिली। मुझे 10वां कदम 4था कदम से 9वां कदम करने के लिए मुझे रोज करना गिरा। 11वां कदम मैंने मेडिटेशन ने, विपासना ने, मैंने सिर्फ ज्ञान लगाया। मीटिंग में शुरुआत की थी, आज मैं मेरा घर पे मैं ज्ञान लगा सकता हूँ। हर एक शेयरिंग सुना मैंने, हर एक चीज उठा के लेके गया, मैं हर एक चीज को उठाया। अगर कुछ गलत है तो मैंने अपनी इन्वेंट्री लिया। अगर सामने वाला कुछ बकवास बता रहा है या कुछ गलत बता रहा है, अरे बॉस वो गलत बता रहा है, वो ठीक है, उसका अनुभव है बॉस क्रिस्टोफर, इट इज हिज एक्सपीरियंस, एक्सेप्टेड। बट व्हाई यू आर गेटिंग अपसेट? अपना स्वभाव दोष देखना, अपना स्वभाव दोष देख। अगर तेरे पास गट्स है ना, सीधा मुंह के पे जाके बोलो बॉस ऐसा होता है, ऐसा काम होता है। उसको 1 to 1 में बात करो, और उसको समाज में पब्लिक के सामने इंसल्ट मत करो। बट क्या होता है ना, बहुत टाइम ना, मैं इंसान हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं गलती करता हूँ। और 12वां कदम बोलता है जब आदमी की जागृति होती है ना, जब बोलता है ना भगवान की कृपा के साथ में ना मैं आज पहले गुट से दूर हूँ, उसको बताने के लिए मैं मीटिंग में आके अपना अनुभव बताता हूँ। मैं डिफरेंट नहीं हूँ अल्कोहलिक एनोनिमस में, मैं हलकट बेवड़ा हूँ, और बेवड़ा की मौत मरने वाला हूँ क्या? हाँ, मैं अल्कोहलिक के मौत मरूंगा, क्योंकि ये इज्म है ना, मेरे को छोड़ने वाले नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ कि यार मैंने 4था कदम किया, अभी मुक्ति पाया, नहीं बॉस, उसको सिर्फ अरेस्ट किया है आपने। मेरे को कहा गया था ओल्ड टाइमर लोग ने, ये दोबारा आने वाला है। वक्त और समय कब मालूम नहीं गिरेगा, कब आएगा। जब तक तेरे को सुरक्षा भगवान नहीं देगा, तब तक तू उसके शरण में नहीं जिएगा, तब तक तू खतरनाक मोड़ पे खड़ा है। 12 स्टेप हर दिन करने को गिरेगा क्रिस्टोफर,
अगर जागृति है। डेली रिप्रीव कब आती है? 10वां कदम पे। दिमाग दिया है भगवान में, 11वां स्टेप में बताया मुझे, और मैं डिफरेंट हूँ बस। पहला था जब मैंने अपने आप को अल्कोहलिक नहीं माना था, तब मैं डिफरेंट था। आज इस संस्था में मैं बोलता हूँ, खुल्लाम खुलता हूँ, मैं हलकड़ बेवड़ा हूँ, मैं बेमान बेवड़ा हूँ, मैं कट्टर बेवड़ा हूँ। जो भी मेंबर लोग बोलते हैं मैं वो टाइप का हूँ, क्योंकि एक टाइम का शराबी कायम का शराबी है। और मुझे मुक्ति कब मिलने वाले में ना, जब मैं शमशान में सोएगा ना, हो सकता है कि मैं शराबियत की मुक्ति पाऊंगा, लेकिन हर दिन एक टसल रहती है, हर दिन एक जीने की इरादा होता है। जब सुबह उठता हूँ ना, जब भगवान के नमस्कार करता हूँ, तो ये मेरा प्रार्थना होता है ना, भगवान मैं एक शराबी हूँ, मेरे जैसे और अनगिनत आदमी लोग हैं, वो पहले गुट से ना टसल या झगड़ा कर रहे हैं, वो लोग को मुक्त करो, वो लोग को अपने बारे में बताओ। और ये शेयरिंग से ही होती है, एक अनुभव से होता है। ये मेरा शेयरिंग था। मेरा टाइम हो गया देखो, और मैं बहुत खुश हुआ है ना कि आज मैं अपने आप को अल्कोहलिक एनोनिमस का सदस्य बोल सकता हूँ, एंड आई एम ब्लडी अल्कोहलिक। कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और मैं शेयरिंग करूंगा कि मैं गटर में सोया, डुक्कर के जैसा, जो मेरी माँ बोलती थी। मैंने पीटा रास्ते पे, पुलिस का मार खाया, पब्लिक का मार खाया, बेवड़े के लिए, शराबियत के लिए। मैंने झूठ बोला, मैं झूठ बोला मैंने, अपनी जान बचाने के लिए और सुरक्षा पाने के लिए। मैंने चोरी की अपनी औरत के पॉकेट से और पिताजी के जेब से, किया, बट उसको रिटर्न भी किया मैंने। ये सब कुछ मेरे को है ना, ये रिटर्न, ये रिश्ते बनाने, ये डर निकालना, कोई समाज को एक समाज का नागरिक बनना है ना, ये संस्था ने मुझे सिखाया है। और एक कार्यक्रम है ना, वो किताब में लिखा गया है। एक सरल किताब है, सरल वो रास्ता है। मुझे अकेला नहीं कर सकता हूँ, मुझे एक इंसान मांगता है। वो दोस्त हो सकता है, एक मार्गदर्शक होता है, या संस्था हो सकती है। पहला ट्रेडिशन बोलता है एकता में जब तक मैं जीऊंगा तब तक सुरक्षा मेरे को, ये मेरा समाज, मेरा ये फेलोशिप देगा। पहले गुट से दूर रहने के लिए मेरे को बहुत मदद मिला। मेरा हाल ही 2 साल इंडिया में, बाकी का जो मेरे को मिला वो दुबई से मिला है। और इधर फेलोशिप भी उतना ही स्ट्रांग है जैसा बॉम्बे में या इंडिया में रहता है। और जब भी मैं पुकारता हूँ मदद के लिए, वो मेरा आंसर करता है। और आज भी जब भी मैं अपना अस्त व्यस्त कंडीशन में मैं इंडिया में कॉल करता हूँ, वो लोग मेरे बातें सुनते हैं। कितना भी बकवास हलकट की जैसा बात करता हूँ, गाली गलौज बोलता हूँ, मैं इधर गाली नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जब मैं बात करता हूँ 1 to 1 में, मेरा बहुत गाली निकलता है। मैं बोलता है एक्सक्यूज मी, मैं बेवड़ा हूँ, मेरा जबान फिसलता है, बट एक चीज है, मुझे मदद मांगता है और मुझे मदद मिलती है। मैं डिफरेंट नहीं हूँ, मैं आप लोग के जैसा हूँ। अगर आज हर एक इंसान आज शराबी है, जो मैं नहीं बोलता हूँ, अगर आप लोग लगता है कि आप लोग डिफरेंट है, एक टाइम तो सोचो कि मुझे क्या मिला और आपको क्या मिलने वाला है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने आप को तीसरा ट्रेडिशन बोला, आई हैव अ डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग एंड द मेंबर ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस। मैं एक शराबी हूँ, खाली इतना कबूल किया, और मैं इस संस्था का मेंबर हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग मी टू शेयर। थैंक्स एवरीबॉडी जो भी आज मेरे अपना अनुभव बताया। मेरे दोस्त लोग मेरे पास दुबई में मेरे पास एक स्पॉन्सर है जो ऑल टाइमर है, और मेरे को शर्म नहीं लगता है कि मेरे पास स्पॉन्सर है करके बताने के लिए, क्योंकि वो भी मेरे मार्गदर्शक ही देता है, जो कुछ भी डिफरेंट नहीं, सब सेम है। इंडिया में भी मेरे पास पहला स्पॉन्सर है, अभी भी जिंदा है, और वो भी मुझे मदद देता है। ये सब की मदद के साथ में मेरा भाईचारा मुझे रोज मदद देते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग मी टू शेयर।